अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। नमस्कार, न्यूज इंडिया तक देख रहे हैं। पर आपको बता दें कि चुनाव की सरगर्मियां बढ़ चुकी है। नगर परिषद की जो चुनाव है और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि मेयर का चुनाव सिवान में होने जा रहा है और जनता को पावर मिला है कि जनता इस बार अपना चेयरमैन खुद चुनेंगे। इसी को लेकर लगातार कई सारे उम्मीदवार हैं जो इस समय चुनावी मैदान में धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। और इस समय हम लोग सिवान के नया किला में मौजूद हैं और आपको बता दें कि डॉक्टर सारिक नैयर के साथ यहाँ पे भारी संख्या में इनके समर्थक पहुंचे हुए हैं। लोग एक युवा चेहरा इस बार लेकर सबसे पहले यहाँ पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और जितने यहाँ पर लोग उपस्थित हुए हैं उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिसके नाम में ही डॉक्टर सारिक नैयर है, डॉक्टर लगा हुआ है, तो आप सभी को पता है कि सिवान को इस वक्त अभी इलाज की ज़रूरत है। तो ये इलाज एक डॉक्टर ही बेहतरीन कर सकता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जा रहे हैं। आए दिन किसी को सफाई कर्मियों की सैलरी नहीं मिल रही है, कोई ना कोई इशू हो जा रहा है, भ्रष्टाचार हो जा रहा है, बार बार जो है नगर पालिका का कार्य बाधित हो जा रहा है। तो ये सिस्टम गवर्नमेंट ने लाया क्यों, ये सोचने का एक विषय था। तो इसके तहत जो आम जनता है उसके हाथों में एक बहुत बड़ी ताकत दी है कि एक साफ सुथरे और बेहतरीन छवि के पर्सनालिटी को आप लोग वोट देकर के लाइए ताकि वो सुचारू ढंग से सिस्टम को चला सके। इसमें डॉक्टर सारिक नैयर साहब जो है पूरी तरह से सक्षम है। अभी इस जनरेशन से भी सक्षम है और पिछले जनरेशन से भी सक्षम थे और इंशाअल्लाह आने वाले जनरेशन में भी सक्षम होंगे। तो मैं कहता हूं कि इनसे बेहतरीन कैंडिडेट मुझे नहीं लगता है कि सिवान में कोई होगा। साफ सुथरा कई सारे लोग आए हैं जो इनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं। खास करके एक सवाल सारिक नैयर जी से जानना चाहेंगे जो अभी उन्होंने उठाया। ये आम समस्या है, चूँकि दो तीन दिन पहले हम लोग मुलाकात हुई थी स्टेशन मोड़ पे, तो हमने दिखाया था कचड़ों का अंबार लगा रहता है और नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पर चले जाते हैं। इसके लिए कुछ प्लान है और जनता देखिए, सबसे पहले तो बात है जहाँ कचरा डंप होता है, सिवान में उस तरह की ज़मीन अभी नहीं है। और ज़मीन है लेकिन चूँकि अगर काम करने वाला कोई हो तो ज़मीन मुहैया करा सकता है, लेकिन उस तरह की ज़मीन हुई भी थी तो उसमें पैसा घोटाला हुआ, वो सारा काम ख़त्म हो गया। तो डंप करने की सबसे बड़ी जो ज़मीन होती है वो अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात है कि है ना, हमारे शहर से सटी हुई नदी है लेकिन आए दिन पूरे नाली का पानी उसी तरह जाम रहता है। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि हमारे बगल में नदी है। और बता दें कि यहाँ पे जदयू नेता मंसूर आलम जी खुद मिठाई खिला रहे हैं और ये लोग माला बनाकर इनको स्वागत कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए इनके समर्थन में। हालांकि आज ये पहला दिन है जब इस तरह से मीडिया के सामने आके ये मुखातिब हुए और मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने आज ये घोषणा कर दिया है, ऐलान कर दिया है कि इस बार ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और भारी संख्या में लोग यहाँ पे इनको माला पहनाकर इनको स्वागत कर रहे हैं और ये कह सकते हैं कि जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी लोग दे रहे हैं। आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं चाहूँगा अपने कैमरामैन से कि दिखाएं, देखिए किस तरह से लोग, काफ़ी एक खुशनुमा माहौल है यहाँ पे। हालांकि पहली बार मीडिया के सामने आके मुखातिब हुए हैं और मीडिया के सामने आके आज इन्होंने ऐलान कर दिया है पूर्ण रूप से कि ये चुनाव लड़ेंगे और लगातार लोग बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग बधाई देने के लिए पहुँच रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा सारिक नैयर जी से बात करते हैं। क्या कहेंगे सारिक नैयर जी, किस तरह से लगातार माला बना रहे हैं? लगता रहा है कि आज हम जीत गए। जी बहुत बहुत शुक्रिया लोगों का, लोगों ने जो प्यार दिया और है ना हमेशा मेरे साथ खड़े रहे। किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में मेरे साथ खड़े हैं लोग। और इससे ये मुझे लगता है कि है ना कि आने वाले दिनों में मैं सिवान के बता दें कि एक बड़ा खुशनुमा माहौल यहाँ पे दिख रहा है नए किला में। जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं, मेयर के उम्मीदवार हैं, डॉक्टर सारिक नैयर ने आज घोषणा कर दी है। पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और भारी संख्या में आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे उनको मिठाई खिला रहे हैं, माला पहना रहे हैं और आप ये कह सकते हैं कि जीत की आखिरी बधाई भी दे रहे हैं उनको। कई सारे लोग लगातार पहुँच रहे हैं। जदयू नेता यहाँ पे पहुँचे, उनसे बात करेंगे।
देखिए, हम लोग चाहेंगे कि किसी बड़े खानदान से बड़ा लोग जिसके कब्जे में पूरा सिवान जिला रहा हो, हम चाहेंगे कि एक बार उनके नेतृत्व में सिवान नगर परिषद का गठन हो और ये जो है हमारे सिवान नगर परिषद के अध्यक्ष बने और इसका विकास करें। मुश्ताक अली, जदयू के प्रदेश महासचिव, सिवान। जिस तरह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे डॉक्टर शारिक ने, देखिए, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही इस तरह का निर्णय लिया गया है। हर तबके के, हर समाज के लोग इनके साथ हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब लोग इनके साथ हैं। किसी भी दल के लोग हो इनके साथ हैं, इसलिए कि ये लोग हमेशा सिवान जिला के लोगों के साथ रहा है, नौजवानों के साथ रहा है। इसलिए भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जरूरी है कि फैजी बाबू के हाथ को मजबूत कीजिए और इनको अध्यक्ष बनाइए। पहली बार मीडिया के सामने आए हुए हैं और इस तरह से समर्थकों का हुजूम, इनके चाहने वाला का हुजूम पहुंचा है, क्या कुछ कहेंगे? फैजी बाबू सिवान के सबसे रईसों में से और सबसे नेक लड़का है। इनका ऐसा आदमी अगर राजनीति में आता है तो राजनीति की छवि बिखरेगी और अच्छे लोग आएंगे राजनीति में। जो राजनीति से भाग रहे हैं आजकल, वो भी आना शुरू कर देंगे, इसलिए इनका लड़ना बहुत जरूरी है। किस तरह से लगातार हम तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इस तरह के लोग, फैजी साहब जैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं और हर तरह से सुखी संपन्न है। इनको किसी तरह का लोभ लालच नहीं है। ये लोग जिंदगी भर अपने जनता का सेवा किया है अपने तरीके से राजनीति में आके, और ये अगर जनता का और सेवा करेंगे, हम लोग को ऐसी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपके नेतृत्व में आज माला भी पहना दिया गया, मिठाई भी खिला दिया गया, लेकिन समर्थकों का जो इतना हुजूम दिख रहा है, क्या ये जगह पर जहाँ खड़ा है, हर साल जो है ताजिया का जो आंकड़ा आता है उसमें हर साल यहाँ के लोगों को बांटा जाता है। आज इनको लोग देने आए हैं, जो आज तक इनके खानदान के लोगों ने इन्हें किया है, उसका बदला में आज इनके देने ऑटोमेटिक आए हैं। हम लोग नहीं जानते थे इतना लोग आ जाएंगे, लेकिन आने के बाद जो है हजूम देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि मोहब्बत से लोग आए हैं, कोई पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं। ये एक तरह के समाज सेवी हम लोग हैं। समाज के नाते सब लोग जुड़ते चले गए। हम जा रहे थे गोपालगंज, इनका टेलीफोन ये आ गए। शौकत साहब जा रहे थे श्रीनगर, ये आ गए। मुश्ताक साहब गोपालगंज से आ रहे, जा रहे थे श्रीनगर, ये भी आ गए। ये ऑटोमेटिक कुदरती इतना हमारे पार्टी के लोग सब लोग आ गए। इनका समर्थन हमारे सारे लोग दे रहे हैं। बहुत खुशी की बात। बता दें कि समर्थकों के भारी हुजूम के साथ इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया है। और आपको बता दें कि ये पहला ऐसा मौका है जब मीडिया के सामने आए थे, और ऐसे ही लगातार हम खबरें आगे भी दिखाते रहेंगे। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। जेड हेवन पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे जेड हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान।